और ये रहा हमारे हिंदुस्तान का एंट्री गेट नेपाल बॉर्डर पे। से बाहर ऑटोज़ मिलते हैं बॉर्डर तक के, क्योंकि बॉर्डर यहाँ से आई गेस 5 से आने से यहाँ बहुत टाइम लगने वाला है, बस बहुत भीड़ है यहाँ पे। तो चलो इमिग्रेशन क्लियर करके आपसे मिलते हैं। जो बस का फेयर रहता है वो 1300, 1000 और 1400, इट डिपेंड्स कि आप किससे ले रहे हैं वो टिकट, नेपाली रुपीज़ रहता है। और जो ट्रैवल टाइम रहता है वो रहता है 10 से 11 घंटे। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया, और स्वागत है आपका नेपाल सीरीज़ के एक और नई वीडियो में। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा, बैग हमारा पैक है और आज हमारा लास्ट डे है नेपाल में। और हम जा रहे हैं पोखरा से सनौली बॉर्डर, जो कि इंडिया का और इंडिया नेपाल का बॉर्डर है, और सनौली इंडिया के अंदर पड़ता है। और हम सनौली तक, आई मीन नेपाल में एक जगह है भैरवा, वहाँ तक हम जाने वाले हैं। और वहाँ से हम बाय वॉक अपना इंडिया में एंटर करेंगे। सो आज का ब्लॉग इसी के रिगार्डिंग होने वाला है कि हम कैसे पहुंचते हैं। और अभी हम वेट कर रहे हैं अपने इन ड्राइव बाइक का, एंड देन हम बाइक लेके पहुंचते हैं अपने ठिकाने पे, और आपको सब बताते हैं कि हमारा क्या प्लान है और हम कैसे जाने वाले हैं उस बॉर्डर तक। तो ठीक है गाइज़, वीडियो में बने रहिए, आपको आगे सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं और दिखाते हैं हमारी जर्नी। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं अभी पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये है पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और मैं बाय फ्लाइट कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, आपको एक बार अंदर पहुँच के बताता हूँ। आराम से एक बार सिक्योरिटी चेक क्लियर कर लेता हूँ, एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर लेता हूँ, और आपको फिर जो भी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है और जो भी यहाँ की सारी यूज़फुल चीज़ें हैं वो आपको मैं एक बार अंदर जाके आराम से बैठ के बताता हूँ। तो ठीक है, आप बने रहिए वीडियो पे। और बाय द वे, जो व्यू है एयरपोर्ट से वो कुछ इस टाइप का है। ये सभी मेन माउंटेन्स हैं यहाँ के, बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट है, द ग्रेट व्यू। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। सो सिक्योरिटी क्लियर करके अभी हम पहुँच गए हैं अंदर एयरपोर्ट के। और नॉर्मली जो आपकी फ़्लाइट का टाइम होता है उससे 1 घंटे पहले आप अपना बैगेज देना होता है आपको काउंटर्स पे। और ये है काउंटर्स यहाँ के एयरपोर्ट के, और ये है एंट्रेंस जहाँ से आपका मेन लास्ट सिक्योरिटी होगा और आप फ्लाइट में बोर्ड कर पाएंगे। तो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैंने ये सब कैसे प्लान किया। तो गाइज़, अभी जो मेरी फ़्लाइट है वो है यहाँ से भैरवा एयरपोर्ट की। ओके, जस्ट वेट, एक बार अनाउंसमेंट ख़त्म हो जाए फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। हाँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भैरवा एयरपोर्ट, जो कि है सनौली बॉर्डर के साथ। और वहाँ से मैं लूँगा लोकल बस या रिक्शा, और बाय वॉक मैं इंडिया में एंटर करूँगा सनौली बॉर्डर से। तो अगर आप पोखरा में और पोखरा से इंडिया वापस जाना चाहते हैं, एंट्री करना चाहते हैं, तो सिर्फ 2 ऑप्शन रहते हैं। जो कि पहला ऑप्शन होता है बाय बस, जो कि यहाँ से आपको सनौली तक मिलती है एवरी मॉर्निंग 7 या 8 बजे, और शाम को 6 से 9 बजे के बीच में ये बसेस चलती हैं। और जो बस का फेयर रहता है वो 1300, 1000 और 1400, इट डिपेंड्स कि आप किससे ले रहे हैं वो टिकट, नेपाली रुपीज़ रहता है। और जो ट्रैवल टाइम रहता है वो रहता है 10 से 11 घंटे। और जैसे कि आपको पता था, मेरा जो पिछला बस एक्सपीरियंस रहा है नेपाल में वो इतना अच्छा नहीं रहा, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बार बस टिकट नहीं लेने वाला। और नॉर्मली जो ट्रेन का जो बाय एयर जो टिकट है उसका जो फेयर मुझे पड़ा है वो ऑलमोस्ट पड़ा है 2500, और 2500 इंडियन रुपीज़, और वो मुझे पड़ रहा था 700 इंडियन रुपीज़, और 10 घंटे का ट्रैवल टाइम था। सो मैंने डिसाइड किया वाई नॉट कि हमें फ़्लाइट ले लेनी चाहिए, और दैट्स वाई मैंने फ़्लाइट चूज़ किया। बिकॉज फ़्लाइट का जो ट्रैवल टाइम है वो सिर्फ 20 मिनट्स का है। 12 बजे मेरी फ़्लाइट चलेगी, और आई गेस 12:20 या 12:25 में मैं सनौली बॉर्डर पहुंच जाऊंगा। और जो इसमें आपको जो फ़्लाइट बुक किया है मैंने, वो मैं आपको बता देता हूँ वो मैंने कैसे किया। मैंने जो फ़्लाइट लिया है यहाँ से सिर्फ एक बुद्धा एयर का फ़्लाइट जाता है, तो आपको कोई ट्रैवल एजेंट हायर करने की ज़रूरत नहीं है। आप बुद्धा एयर की वेबसाइट पे जाइए, या बुद्धा एयर की ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने एंड्रॉयड आईफोन में, और उसमें आप जैसे आप इंडिया में बुक करते हैं वैसे कर सकते हैं। बट
ध्यान रखिएगा उसमें वो क्रेडिट कार्ड किसी वजह से वहाँ पर पेमेंट्स नहीं हो रही थी, तो मैंने डेबिट कार्ड से किया, बिकॉज मैंने क्रेडिट कार्ड से 2 या 3 बार किया और मेरा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया। तो आप भी अगर बुक करने वाले हैं तो आप डेबिट कार्ड से बुक कीजिएगा। वीज़ा, मास्टर, अमेरिकन एक्सप्रेस जो भी कार्ड होगा वो एक्सेप्ट करते हैं इजीली, और बहुत इजी है, 2 मिनट में टिकट बुक हो जाएगी जैसे इंडिया में होती है। और 2500 या 2400 के लगभग आपको टिकट का प्राइस पड़ेगा, सॉरी 2400 रुपये आपको टिकट का प्राइस पड़ेगा। और ये जो प्राइस रहता है ये सेम रहता है, आप 1 दिन पहले भी करा सकते हैं, सेम डे भी करा सकते हैं, और 10 दिन पहले कराएं तब भी वो सेम रहेगा। इट डिपेंड्स कि फ़्लाइट्स में टिकट्स फुल हुई है या नहीं हुई। तो जल्दी से जब भी आपका टाइम मिले, आपका प्लान बन जाए, आप करा लीजिए, मेरा सजेशन यही है। और जो इसके बाद का जो एक्सपीरियंस रहने वाला है वो मैं आपको दिखाता हूँ बुद्धा एयर के साथ। एक बार मैं फ़्लाइट पे बोर्ड कर जाऊँ और एक बार सिक्योरिटी क्लियर कर लूँ बैगेज देने के बाद, और बाकी आपको इंडिया पहुँच के भैरवा एयरपोर्ट पहुँच के दिखाते हैं कि हम कैसे बॉर्डर क्रॉस करते हैं और कैसे आज हमारा टारगेट है वो है गोरखपुर पहुँचने का, बिकॉज आज मैं गोरखपुर स्टे करने वाला हूँ। और गोरखपुर के बाद कल आपको मैं दिखाऊंगा कि मैं इंडिया में किस लोकेशन पे जा रहा हूँ, बिकॉज अभी मैं कहीं और जाने वाला हूँ, इंडिया के अंदर कुछ दिन स्पेंड करूँगा, तो वो मैं आपको कल दिखाऊंगा। तो गाइस यही बेसिक इन्फॉर्मेशन है अगर आप बाय एयर जाना चाहते हो या बाय रोड जाना चाहते हो। और जो बाय रोड है उसकी टिकट्स आप अपने हॉस्टल से ले सकते हो बस की, या अपने बस स्टेशन पे जाके ले सकते हो एक दिन पहले, जो कि पोखरा का बस स्टैंड है, वो एक ही बस स्टैंड है जहाँ से वो सारी बसेस चलती हैं। वहाँ से आपको वाराणसी की बस भी मिल सकती है, डायरेक्ट लेना चाहें संजौली की भी मिल सकती है, बट मैं अभी वाराणसी नहीं जा रहा था तो मैंने अभी सनौली की ली है। बट आप वाराणसी भी डायरेक्ट जा सकते हो, बट वो जो फ़्लाइट की जो बस की टाइमिंग है वो बहुत लंबी जर्नी है, लाइक आई गेस 18 घंटे की बस राइड है, तो वो इतनी लंबी बस राइड आई डोंट थिंक मैं ले सकता हूँ। तो अभी मैंने डिसाइड किया कि आज मैं गोरखपुर रुकूँगा और उसके बाद कल मैं देखता हूँ मैं कहाँ जाता हूँ। तो ठीक है गाइस, यही जो है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है अगर आप बाय एयर जाना चाहते हो। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न या कोई भी आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा। और वेट करता हूँ, मैं लगेज देता हूँ एंड देन सिक्योरिटी चेक करके आपको एक बार अंदर का एरिया दिखाता हूँ, मैं आपको फ़्लाइट का एक बार लुक अराउंड देता हूँ। तो ठीक है गाइस, आप बने रहिए वीडियो में, बाकी आप आपसे मिलते हैं संजौली पहुँचने के बाद। बोर्डिंग शुरू हो गई है फ़्लाइट की, और ये है हमारा बुद्धा एयर का एयरक्राफ्ट जिसमें हम जाने वाले हैं भैरवा पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। और जो भैरवा है वो नेपाल के अंदर ही है, और लाइक इंडियन बॉर्डर इज़ लाइक 10 या 15 मिनट की वॉक पे आप इंडियन बॉर्डर जो सनौली बॉर्डर है वहाँ एंटर कर जाएंगे। तो ठीक है गाइस, अब आपको वहाँ पहुँच के ही दिखाते हैं। लगभग 13 मिनट की राइड के बाद हम पहुंच गए भैरवा एयरपोर्ट। ये हमारा एयरक्राफ्ट है और ये एयरपोर्ट की एंट्री है, बहुत ही छोटा एयरपोर्ट है, और ये लगेज है। और अब हम यहाँ से जाएंगे बॉर्डर की तरफ जो कि है सनौली बॉर्डर, और देखते हैं क्या मिलता है हमें यहाँ से। टैक्सी मिलती है, बस मिलती है, या ड्राइव यहाँ पे भी काम करती है। तो ठीक है, अभी अपना लगेज लेते हैं और निकलते हैं, और आपको पहुंच के बताते हैं कैसे पहुंचना है सनौली बॉर्डर तक। तो भाइयों, एयरपोर्ट से आ गए हैं बाहर। बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट है, जहाँ से घुसे वहीं से साथ साथ बाहर उन्हें लगेज दे के साथ बाहर निकाल दिया। और अब हम बाहर वॉक करके एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं, बिकॉज अंदर जो ये टैक्सी स्टैंड है, अभी टैक्सी तो नहीं लेनी, बट मुझे पता है यहाँ से बाहर ऑटोज़ मिलते हैं बॉर्डर तक के, क्योंकि बॉर्डर यहाँ से आई गेस 5 से 8 किलोमीटर दूर है। तो देखेंगे ऑटो अगर मिलता है, ऑटो लेते हैं और फिर पहुँचते हैं सनौली बॉर्डर। और ये एयरपोर्ट का रास्ता है और वो एयरपोर्ट का एग्ज़िट है, तो देखते हैं कोई अब पहुंच के बाहर निकल गए हैं। अब देखते हैं, ऑटो तो खड़े हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रिक ऑटो भी हैं,
तो उनसे प्राइस फिक्स करके निकलते हैं बाहर। सो इलेक्ट्रिक रिक्शा लेकर हम पहुंच गए हैं सनौली बॉर्डर। 15 मिनट लगे हैं और जो कि उन्होंने चार्ज दिया था वो लिया था 200 नेपाली रुपीज़। और अब यहाँ से हम करेंगे बॉर्डर क्रॉस बाय लैंड और आई गेस मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप भी लगेगी बिकॉज मुझे एग्ज़िट करना है। मेरे पास इंडिया की एग्ज़िट स्टैंप थी तो वापस इंडिया की एंट्री स्टैंप लेनी पड़ेगी। और कुछ ऐसा दिखता है बॉर्डर सामने, आपको दिख रहा होगा, ये है बॉर्डर। और आई गेस यहाँ पे मुझे जाके एंट्री स्टैंप लगवानी पड़ेगी इंडिया की वापस। तो ठीक है, एक बार यहाँ से मैं क्लियर करके आपको बताता हूँ कि क्या क्या आपको करना पड़ता है एग्ज़िट करने के लिए। तो ठीक है, आप बने रहिए वीडियो पे। और ये रहा हमारे हिंदुस्तान का एंट्री गेट नेपाल बॉर्डर पे। तो वेलकम टू इंडिया। चलिए अब यहाँ ढूंढते हैं इंडिया का एंट्री एरिया। तो आज से मैंने अपनी एंट्री स्टैंप लेनी है इंडिया की, तो अंदर जाके। तो गाइस थोड़ी गलती हो गई थी मुझसे कि ये नेपाल का इमिग्रेशन ऑफिस है और मैं डायरेक्ट एग्ज़िट पे चला गया था, जो मैंने अभी आपको गेट दिखाया था। तो वहाँ पर मुझे पता चला कि मैंने नेपाल का एग्ज़िट तो लिया ही नहीं, बिकॉज़ मुझे लगा वहीं पर होगा, बिकॉज़ बॉर्डर वहीं था। तो हम मुझे अराउंड 300-400 मीटर फिर से वापस चल के आना पड़ा। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप आए हैं बाय एयर और बाय लैंड रहे हैं तो आपको नेपाल का एग्ज़िट लेना भी ज़रूरी है, बिकॉज़ आपके पासपोर्ट पे नेपाल की एंट्री का स्टैंप होगा तो एग्ज़िट स्टैंप भी ज़रूरी है। और एग्ज़िट स्टैंप के लिए आपको जो एंट्री गेट है इंडिया का उससे लगभग 300-500 मीटर पीछे रुकना है। और उसका जगह का नाम है लाइक नेपाल इमिग्रेशन है। और अगर लैंडमार्क है होटल नमस्ते, तो नमस्ते होटल के वो एक ही बाउंड्री पे है दोनों, होटल एंड इमिग्रेशन। तो आप नमस्ते होटल की लोकेशन भी डाल सकते हैं। नहीं तो अगर आप एयरपोर्ट से इलेक्ट्रिक रिक्शा या कैब कर रहे हैं तो आप उससे बोल सकते हैं कि आपको स्टैंप लगवानी है पहले, उसके बाद आपको वो गेट पे छोड़ देगा। तो उसके साथ आपके कम से कम 15-20 मिनट बच जाएंगे, जो कि मेरे फालतू लगे हैं। तो ठीक है, इंडिया की एंट्री स्टैंप लेते हैं फिर से और निकलते हैं गोरखपुर के लिए। सो अब हम पहुंच गए हैं इंडियन इमिग्रेशन, बिकॉज़ हमारे पासपोर्ट पे इंडिया की एग्ज़िट स्टैंप थी, तो अभी हमें एंट्री स्टैंप भी लेनी पड़ेगी। तो वैसे यहाँ बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत भीड़ है यहाँ पे। तो चलो इमिग्रेशन क्लियर करके आपसे मिलते हैं। सो गाइस फाइनली इंडिया की एंट्री स्टैंप लग गई है। और जो भीड़ है वो बहुत ही ज़्यादा होती है यहाँ पे, बिकॉज़ बहुत सारे फॉरेनर्स जो लैंड बॉर्डर से जा रहे हैं, लाइक श्रीलंकन और चाइनीज़ आई गेस और ऑस्ट्रेलियन, मतलब जो भी लैंड बॉर्डर से नेपाल जा रहे हैं सबकी यहाँ भीड़ होगी। तो लाइन पे लगने के अलावा मैं आपको सजेशन दूंगा, साइड से बात कीजिएगा। यहाँ पे इंडियन स्टाफ खड़ा होता है, उन्हें बोलिएगा आप अकेले हो या आपके साथ एक, और जैसे आपको एंट्री स्टैंप चाहिए इंडिया में आने के लिए तो वो आपको साइड से अंदर करके थोड़ा जल्दी करवा लेते हैं। बिकॉज़ मेरा भी ऐसे हुआ, अदरवाइज़ लाइन में तो मुझे लगता था 1 घंटा लग जाता। सो अब हम लेंगे यहाँ से टैक्सी गोरखपुर। टैक्सी लेते हैं या बस लेते हैं वो भी वहीं पता चलेगा। बाकी ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ आते हैं और अगर आपके पास नेपाल की स्टैंप नहीं होती तो आपको फिर से वापस जाना पड़ेगा। तो प्लीज़ पहले आप नेपाल से अपना एग्ज़िट ले लीजिएगा अगर आप बाय एयर आए हैं नेपाल, उसके बाद आपको इंडिया वाले एंट्री देंगे। तो ठीक है, अब ढूंढते हैं बस या गाड़ी गोरखपुर के लिए और दिखाते हैं आपको। तो गाइस टैक्सी तो हमें नहीं मिली शेयरिंग पे, बिकॉज़ वहाँ बहुत टाइम लग रहा था। वो पूरी टैक्सी भर के चलते हैं, बिकॉज़ वो शेयरिंग टैक्सी जो होती है। तो हमने वहाँ पर नॉर्मल सनौली स्टेशन का जो बस स्टॉप है वहाँ से ले ली है यूपी बिल्कुल भी लोकल बस। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, बिकॉज अभी बहुत हल्ला है इस बस में और हवा की आवाज़ भी आ रही है। और जो इस बस में जो हमें किराया लगा है गोरखपुर तक का वो है 160 रुपये
और जो टाइम लगेगा वो लगभग 2 से 3 घंटे लगेंगे। हम इस बस में बैठ गए हैं और पहुंच के एक बार गोरखपुर आपको दिखाते हैं और इस ब्लॉग को करते हैं ख़त्म से। ठीक है, अब आपसे मिलेंगे हम गोरखपुर। सो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं गोरखपुर, और सनौली से यहाँ तक पहुँचने का जो हमें समय लगा बस में वो था लगभग 3 घंटे। और अब हम आज रात को यहीं रुकेंगे और कल निकलेंगे अपनी नई लोकेशन पे। आपको पहुंच के दिखाएंगे दूसरे ब्लॉग में कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो ठीक है, अब ये ब्लॉग यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन या आप कुछ भी कन्फ्यूज़न हो या कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ट्राई करूँगा आपकी सभी जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर देने का। तो ठीक है गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।